हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। तो फ्रेंड्स, आज 8 जुलाई और आज का अपडेट ये है कि आज मैंने अपने कुछ बोगनविला को थोड़ा सा प्रून किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है, मेरे यहाँ जब प्लांट्स नहीं थे तो सारे ये पार्क में पड़े थे। और जब हम इनको पार्क से लेकर आए हैं ना, तो हमें जहाँ जगह मिली हमने सारे पौधे तब वहीं पर रख दिए। तो ये देखिए, ये है बोगनविला का एक छोटा सा पौधा मेरा। तो ये हमने सामने ये जो मंडेरी बन गई है ना, तो इस पर रख दिए गए थे ये सारे पौधे। तो उससे हुआ क्या कि इनको मैं जो शेप देना चाह रही थी ना, तो वो उधर वॉल है, तो ये एक ही साइड पर ग्रो कर रहे हैं, यानी कि सामने वाली साइड पे, और पीछे इनके दीवार आ जाती है। तो इनकी एक तरह से अम्ब्रेला शेप या कोई दूसरी साइड भी एक तरह से इनकी ना डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, एक ही साइड शेप लेते जा रहे थे। अब जैसे ये वाला प्लांट है, ये देखो इसकी सारी डालियां ना एक साइड आ गई है। तो मतलब ये मई जून, मतलब 2 महीने से ये वो वॉल पर रखे रहे ना दीवार के साथ, तो ये एक ही साइड ग्रो करने शुरू कर गए हैं। तो मैंने ना इनको सबको, ये जो जिनको मैं थोड़ा सा शेप देना चाह रही हूँ, तो इनको सब मैंने उतार के आगे कर लिया है। और जो प्लांट सीधे सीधे चलेंगे ना, उनको मैं वॉल पे रख दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एक साथ तो काम होता नहीं है, धीरे धीरे करके ही पता लगता है कि कहाँ पर क्या रखा जाता है। तो गर्मी इतनी थी कि मैं सारे गमले जिनको मैं शेप देना चाह रही थी ना, उठा उठा के घर के अंदर रख के मैंने उनको शेप दे दे के बाहर किया है। अब जैसे ये मैं पीपल का प्लांट है, इसको मैं थोड़ी सी इस तरह की शेप दे रही थी। ये पहले से ही मैंने दे दी थी, तो इसकी ना स्टेम भी टूट गई थी। तो उसकी बार्क को छील के, और बाहर गर्मी ज़्यादा थी तो ना हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा इत्मीनान से मैं अंदर बैठ के इनको थोड़ा सा आराम से शेप दे के और फिर से बांध के इनकी स्टैम्प्स को फिर वहीं पर ले जा कर के रखूँगी। इससे क्या है कि मैं इनकी स्टैम्प्स को ना फ्यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी हो भी चुकी है, लेकिन ये एक टूट गई थी ना, तो मैं इसको ना जरा फिर से अंदर ला के कर रही हूँ तसल्ली से ये वाला काम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से ये, और ये कुछ इस तरह से आज साइडों में मैंने इसको रोल कर दिया, क्योंकि ये ना तब बहुत लंबा लंबा हो गया था, तो मैं इसको ना तोड़ना नहीं चाह रही थी, कट नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने इनको ऐसे घुमा दिया था। तो ये इस तरह से मैं कर रही हूँ। और मैंने ना एक एक करके गमला अंदर लेकर आई, मैंने कुछ बोगनविला के जो पौधे थे वो भी मैंने यहीं पे लाके प्रून किए, और उनकी जो भी शेप वगैरह अच्छे से डिसाइड करनी थी ना, तो मैंने यहाँ ला करके कि मैं उनको कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि गमले बहुत भारी भारी है, मैं 5-6 ही कर पाई। इतने बड़े गमलों को उठा करके लाओ और फिर वापस से वहाँ पर ले जा कर के रखो, क्योंकि सारे ना सीमेंटेड पॉट है तकरीबन बोगनविला जिनमें लगे हुए थे, और उनको उठा करके यहाँ पे लाके करना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ एक मैंने कर दिए और कुछ वहीं पे छोड़ दिए हैं। कल जब मेरे को मौका लगेगा तो मैं उनकी काट छाट ना वहीं पर ही कर दूँगी। और फ्रेंड्स, इस तरह की शेप है ना, मैं कोई यूट्यूब चैनल देख रही थी, तो मैंने उन गार्डनर का देखा था, तो उन्होंने ना कुछ एक प्लांट्स की ना, अपने जो पीपल के होते हैं, उनको इस तरह से मोड़ मोड़ के शेप दी थी। तो जब पौधा अच्छे से चल रहा होता है ना, तो आप उसको कैसे भी शेप दे लो। जब ये स्टार्ट ही ग्रोथ ही ले रहा था ना, तो पतली पतली स्टेम्स को आप कैसे भी मोड़ सकते हो, और जब वो हार्ड हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने भी वही किया, और इनको इस तरह से मोड़ मोड़ के और मैंने फ्यूज़ कर दिया इनकी। अब यहाँ पर ही ग्रोथ रहेगी और आगे ये फिर ऊपर ग्रोथ होगा। तो फिर कुछ ये देखो, कुछ इस तरह का व्यू है। ये जितने गमले हैं ना, मैं दिखा रही हूँ, ये सब मैं एक एक करके अंदर लेके गई थी, और मैं अंदर से ट्रिम करके मैंने यहाँ पे रख दिए इनको। और ये मेरा येलो वाला बोगनविला है। ये सारे मेरे फ्रेंड्स कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो ये जितने भी थे ना पौधे, धीरे धीरे से कुछ एक में छोटे कंटेनर्स में थे, और जो बड़े कंटेनर्स में थे वो यहीं पर रहे, और इनको मैं कल करूँगी। और ये देखिए, जो मैं आपको दिखा रही थी ना, वो इस तरह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट रहेगी अब। तो ये दूसरा बोगनविला जो ऑर्डिनरी पिंक कलर का होता है, ये वो है, और ये भी कटिंग से रेडी किया हुआ है। और इनको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूँगी, इनको मैं 2 फुट तक का ही रखूँगी। और ये पीपल का है, ये पीपल मेरा इस गमले में उग गया था फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें इसको ही रखा है। ये 4-5 साल से चल रहा है मेरे साथ,
लेकिन गमले में ग्रोथ कम होती है ना, और मैंने इसकी रूट के पास से ना थोड़ी बार्क छील के वहाँ मिट्टी लगा के कपड़ा बांध दिया है, ताकि वहाँ से होपफुली रूट्स आ जाएं, तो एक थोड़ा सा बोनसाई में ना अच्छा लगता है अगर उसकी निवारी बन जाती है। और ये कुछ इधर के मैंने पौधे ठीक ठाक किए, पीले पत्ते हटाए और इनको यहाँ सेट किया। ये ऊपर एक ट्रे लगी हुई है जिनमें कबूतरों के लिए दाना वाना डाला जाता है, और उससे क्या होगा, ये जो सेंसिविरिया है ना, इनको पानी ऊपर से डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो कुल्हड़ में मैंने लगा रखे हैं ना, ये मरेंगे नहीं। तो ये है, बारिश में आप जितनी अच्छे से ट्रिमिंग करते रहेंगे ना, क्योंकि पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और उतनी ही अच्छा रहेगा। और आप जैसे भी है मनचाहा आकार दे सकते हो। और ये काट छाट किए हुए पत्ते इकट्ठे किए हुए हैं, और अब ये कुछ इस तरह का व्यू है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताना कमेंट करके, और साथ के साथ लाइक कर लेना। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनके लिए तो ठीक है, और जो पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स।